हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में साइंस में जो है अगला टॉपिक करेंगे। हमारा लेसन 4 चल रहा है इस समय, सूक्ष्म जीव, जिसमें आपने लेसन 4 में 2 प्रश्न अभी तक किए हैं। तो उसी क्रम में आज का हमारा तीसरा प्रश्न है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणुओं के प्रकार। तो देखिए कि जीवाणु किस प्रकार से जो है कितने होते हैं और उनका आकार कैसा होता है। तो आज का तीसरा प्रश्न है आकार व आकृति के आधार पर बैक्टीरिया बताओ, यानी शेप और साइज के आधार पर जीवाणुओं के प्रकार बताने हैं हमको। तो उत्तर देखिए क्या है। आकार व आकृति के आधार पर बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। शेप और साइज के आधार पर बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से वो 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार यहाँ दिया गया है कोकाई। पहला प्रकार है बैक्टीरिया का कोकाई। अब देखिए कोकाई होते कैसे हैं। ये गोलाकार, छोटे तथा अचल होते हैं। यानी जो कोकाई बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया का आकार गोल होता है और ये बहुत ही छोटे और अचल होते हैं। मतलब आकार में, साइज में छोटे होते हैं और अचल होते हैं। अचल का तात्पर्य है कि ये गति नहीं करते हैं, यानी चल नहीं पाते हैं। और देखिए ये जो बैक्टीरिया है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी गोल आकार के बैक्टीरिया जो हैं, कोकाई के आकार के जो बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये देखिए डायग्राम बना हुआ है कोकाई। कोकाई इस प्रकार से होते हैं, गोलाकार होते हैं और आकृति में छोटे और अचल होते हैं। इसके बाद दूसरा है बैसिलाई। बैसिलाई जो है ये छड़ के आकार के होते हैं, यानी इनका जो आकार होता है ये छड़ नुमा होता है। देखिए चित्र बना है बैसिलाई का। देखिए ये छड़ जैसी, यानी एक लंबी सी संरचना दिखाई दे रही है। और जो बैसिलाई प्रकार के जीवाणु या बैक्टीरिया हैं वो हमें बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। यानी बैसिलाई प्रकार की जो जीवाणुओं की आकृति है वो बहुत ही कम पाई जाती है। इसके बाद तीसरा है स्पाइरली। स्पाइरली तीसरा पॉइंट। इनका आकार देखिए वलयाकार या सर्पिला आकार होते हैं। स्पाइरल का मतलब ही होता है सर्पिला आकार। सर्पिला का तात्पर्य है इस प्रकार से, ठीक है। सर्प, स्पाइरल बाइंडिंग देखी होगी। स्पाइरल बाइंडिंग इस प्रकार से होती है, यानी ऊपर नीचे श्रृंग और गर्त के आकार की आकृति। तो जो आपके स्पाइरली बैक्टीरिया होते हैं उनका आकार सर्पिलाकार होता है। देखिए स्पाइरली बैक्टीरिया का यह चित्र बना हुआ है, ऊपर और नीचे, यानी सांप जैसी आकृति, स्पाइरल आकृति। और ये बैक्टीरिया जो है सर्पिला आकार के होते हैं और वलय आकार होते हैं। बस इसके बारे में इतना ही। इसके बाद चौथा है हमारा विब्रियो। विब्रियो ये देखिए अपूर्ण, छोटे और कोमा के आकार के होते हैं। यानी इनका आकार जो है काफी छोटा होता है, अपूर्ण जैसे दिखाई देते हैं। और इनका जो आकार है वो कोमा के आकार, क्योंकि आपने कोमा बनाया होगा, हिंदी भाषा में कोमा ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो देखिए कोमा के आकार की इनकी संरचना होती है। तो इस प्रकार से आप चारों बैक्टीरिया के प्रकार कोकाई, बैसिलाई, स्पाइरली, विब्रियो जान पाए और इनके चारों की विशेषताएं, और ये चारों के चित्र भी क्रम से बने हुए हैं। आप अपनी कॉपी में इसी प्रकार से स्पष्ट और साफ चित्रों को बनाना। इसके बाद अब देखिए अगला हमारा प्रश्न है आज का चौथा प्रश्न, चैप्टर 4 का चौथा प्रश्न है पोषण के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। आपने आकार व आकृति के आधार पर पढ़े थे अभी तक,
अब हम पढ़ रहे हैं पोषण के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार। उत्तर देखिए, पोषण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, यानी पोषण के आधार पर जो बैक्टीरिया हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है स्वपोषी बैक्टीरिया और दूसरा है परपोषी बैक्टीरिया। स्वपोषी बैक्टीरिया सबसे पहले समझ लेते हैं। स्वपोषी का क्या मतलब होता है, क्या तात्पर्य होता है। स्वपोषी, स्व माने अपना, पोषी माने पोषण करने वाला, पोषण प्राप्त करने वाला। स्वपोषी जैसे कि हमारा प्रकार यानी ये शब्द है, उसी के अनुसार हम इसका जो है तात्पर्य समझ रहे हैं। स्व माने अपने आप या अपना, पोषी माने पोषण प्राप्त करने वाला। यानी जो स्वपोषी बैक्टीरिया होते हैं ये सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी बैक्टीरिया कहा जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है परपोषी बैक्टीरिया। पर माने पराया या दूसरों पर, यानी कि ये परपोषी जो बैक्टीरिया हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, यानी ये दूसरों के बनाए भोजन पर निर्भर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो परपोषी बैक्टीरिया हैं इनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है और पर्णहरिम ना होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये अपना भोजन निर्मित नहीं कर पाते हैं और दूसरों के भोजन पर या दूसरों द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित होते हैं। तो पोषण के आधार पर बैक्टीरिया आपके 2, स्वपोषी पोषण या स्वपोषी बैक्टीरिया और दूसरा पॉइंट है परपोषी बैक्टीरिया, यानी पराया पोषण करने वाले या परपोषी पोषण प्राप्त करने वाले बैक्टीरिया। तो पोषण के आधार पर आपने पढ़ लिए 2 प्रकार के बैक्टीरिया। तो आज के वीडियो में हमारे 2 प्रश्न हैं चैप्टर 4 से यानी लेसन 4 से, जिसमें आपका पहला दूसरा प्रश्न हो चुका है और तीसरा और चौथा आज के वीडियो से आप करना और अच्छे से अपनी कॉपी में ये चित्र भी बनाना।